क्या देख रहा था मशीन लर्निंग के, और मशीन लर्निंग में हु का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा था, मेरे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहे थे। तो मशीन लर्निंग में हु का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, सी इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी दिया है, और हु इज़ नेबर ऑफ द ए एंड सी। तो मैं क्या समझता था कि सी, ये तो समझ गया कि सी और डी अपोजिट में है, बट मुझे कन्फ्यूज़न क्या होती थी कि जो ए और एफ है, जो वो सी के बगल में बैठेंगे कि डी के बगल में बैठेंगे, ये कन्फ्यूज़न होती थी। तो फॉर द सॉल्यूशन इज़ दैट कि यू लीव दैट द हु, ये जो हु है इसको ही लीव कर दो, को कंडीशन में से हटा दो। तो कंडीशन में से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, सी इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी, ये तो हो जाएगा कि सी डी के डायगोनली अपोजिट में बैठ रहा है। तो और दूसरा तेरा हो जाएगा हु इज़ नेबर ऑफ द ए एंड सी। हु इज़ नेबर ऑफ द सी, यहीं पे मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो हु को हटा दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी इज़ नेबर ऑफ द ए एंड नेबर ऑफ ए एंड एफ। तो मतलब डी के बगल में ए और एफ आएगा, ठीक। इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्या अपना आएगा ई का भी, ई इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो ये तो समझ में आ गया कि ई जो है सी के राइट में बैठ रहा, मतलब ई इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो सी ई जो है राइट सी के राइट में बैठ रहा। बट क्या दिया है इसके बाद, हु इज सिटिंग राइट ऑफ बी। हु इज़ सिटिंग राइट ऑफ बी, इसमें मैं कंफ्यूज हुआ कि ई के राइट में बैठाना है कि सी के राइट में बैठाना है। तो तू को हु को हटा दे, तो मतलब क्या हो जाएगा, सी इज़ सिटिंग राइट ऑफ बी। तो सी सीट है बी के राइट में, तो यहाँ से बी का वाला ये हो गया। तो सी इज़ सिटिंग राइट ऑफ बी, ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। बट यहाँ से मेरी एक इशू ये आ गया था कि जैसे क्वेश्चन में दिया था कि एन जे ओ दिया था, और जे इज़ बिटवीन द एन, और ओ दिया था और ओ इज़ बिटवीन द एन, और ये दिया था एन इज़ अपोजिट टू एम दिया था। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया था। बट क्वेश्चन में दिया था एल इज़ नॉट नेदर ऑफ द, मतलब एल और एन एक साथ नहीं बैठेंगे, उस कंडीशन को यहाँ लिख दिया था। हु इज़ अपोजिट ऑफ के, तो मैंने यहाँ पे भी हु को हटा दिया था, तो मतलब एन इज़ अपोजिट ऑफ के लिख रहा था। बट ये एकदम लास्ट में लिखा था, क्वेश्चंस के लास्ट में। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या पूछा था कि के अपोजिट में क्या कौन है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था, और क्वेश्चन में हु को मत हटा देना। इवन बीच में कहीं हु हो तब हटा देना, लेकिन क्वेश्चन के हु को अपोजिट मत हटा देना, नहीं तो यहाँ के एन इज़ अपोजिट टू के। अब यहाँ पे देखेगा एन के अपोजिट में एम बताया था, अब यहाँ पूछ लिया एन के अपोजिट में के है, तो एम्प्लीक्यूटी आ जाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो ये देख लेना, अगर हु इज़ लास्ट में आ रहा तो वो चांसेस हैं कि वो क्या होगा, वो होगा क्वेश्चंस पूछा होगा, क्योंकि टीसीएस में क्वेश्चन आया भी था इसका। टीसीएस में ये वाला क्वेश्चन आया था, नीचे वाला एंटिटी वाला, क्या आया था ये वाला, कि इसका डायग्राम मैं बना दूंगा इसी में। इसका डायग्राम ये है, देख सकता है। और इसमें पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, तो ऑप्शन ए ही बस सेटिस्फाई हो रहा है, एल इज़ एडजेसेंट टू पी। तो एल जो है वो पी के बगल में है, ठीक। यहाँ पे ये देखेगा एल पी के बगल में, और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा।